नमस्कार, मैं नेहा राठौड़, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। उनमें से हम इस वीडियो में भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। भील जनजाति जो है राज्य की सबसे प्राचीन व दूसरी प्रमुख जनजाति है। भील शब्द की जो उत्पत्ति है वह द्रविड़ शब्द भील से हुआ है, जिसका अर्थ है तीर चलाने वाला। राजस्थान में इनकी संख्या करीब 10 लाख है, जो समग्र जनसंख्या का 5% है। राजस्थान में इनका केंद्रीकरण बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर और सिरोही जिलों में ही है। यह अपने आप को महादेव के वंशज मानते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे भील जनजाति के मकानों के बारे में कि किस तरह के मकान में जो है भील जनजाति निवास करती है। भीलों के मकान वातावरण पर निर्भर करते हैं। ये जंगलों से प्राप्त लकड़ी और मिट्टी के बने होते हैं। इनकी जो मोस्टली जो बस्तियां हैं वो पहाड़ी ढालों पर बिखरी होती हैं। मकान कच्चा होता है। कच्ची दीवारों पर बांस या लकड़ी, खपरेल या पत्ते बिछाकर ये अपने टपरे बना लेते हैं। घरों के चारों ओर कांटों की बाड़ बना लेते हैं, जो प्रमुखतः रक्षा के लिए बनाई जाती है। 8-10 मकान का समूह जो है वो फला कहलाता है, और इस प्रकार 6-4 जो फले हैं वो मिलकर पाल कहलाते हैं। इसके बाद में इनका भोजन, भीलों का मुख्य खाद्य पदार्थ जो है वो मक्का है। इनका जो भोजन है वो भी वातावरण की ही देन है। ये लोग वर्षा के दिनों में मक्का बो लेते हैं। इसके अलावा सांवा, मलीचा, कोदरा, माल आदि जंगली अनाज तथा शिकार से प्राप्त मांस एवं जंगली फल, बेर, करमदा, आम, तेंदु, गुलर इनके मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। भी लोग गेहूं और सब्जियां बहुत कम खाते हैं। आजकल भीलों में चाय पीने का शौक भी जो है वो बढ़ गया है। भील मांसाहारी जनजाति है, लेकिन इनमें जो है गाय का मांस खाना वर्जित है। कभी कभी ये लोग भैंस का मांस खा लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही कम खाते हैं। इसके बाद वस्त्र, प्रकृति में पले भील ऐसे ही भागों में निवास करते हैं जहाँ लोगों को भोजन भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। तो वस्त्र तो इनके लिए बहुत मतलब बड़ी बात है। तो वैसे इनके जो काफ़ी जो प्रौढ़ व बच्चे हैं वो मोस्टली नग्न अवस्था में ही दिखते हैं, बहुत कम कपड़े पहनते हैं। विशेष अवसरों पर जो पुरुष है वो कपड़ों में घुटनों तक धोती, बख्तरी, सिर पर फेटा बांधते हैं। विवाहित स्त्रियां घाघरा, ओढ़नी व कांचली पहनती हैं। भीलनियाँ लाल रंग बिरंगी छाप की आशनियाँ पहनना बहुत पसंद करती हैं। भील सिर पर साफा बांधते हैं और उस पर रंगीन पट्टी भी बांध लेते हैं, जिसे जाड़िया कहते हैं। इसके बाद में बात करें इनके सामाजिक संगठन की। भील बिखरे बिखरे पहाड़ी भागों में अपने अपने फलों में रहते हैं। इनका समूह जो है पाल कहलाता है। इनका मुखिया गेमती या पालजी कहलाता है, और इनका यह पद पैतृक होता है, जो कि झगड़े निपटाने का कार्य करता है। इनका संगठन इतना मजबूत होता है कि कभी गांव पर या गांव के किसी व्यक्ति पर कोई संकट आ जाए तो आ जाने पर ये बारू बजाते हैं, और सभी भील हथियार लेकर एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और खतरे का सामना मिलकर करते हैं। भीलों में वैसे शिक्षा और उपेक्षित वातावरण में निवास करने के लिए पर्याप्त आवश्यक गुण है।
वैसे आजकल सरकार ने कई जगह स्कूल खोल दिए हैं, भील अपने बच्चों को हॉस्टल और पढ़ाई की सुविधा जो है वो भी प्रदान कर रहे हैं, हॉस्टल वगैरह में भेज रहे हैं। बट फिर भी ये जो है आर्थिक रूप से दरिद्र ही हैं, इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाए हैं। इसके बाद बात करते हैं भीलों के त्योहारों के बारे में। भील के संस्कार भी हिंदू जाति होने से प्राय सभी हिंदू त्योहारों को ये लोग मनाते हैं, जिसमें होली, दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांति, शिवरात्रि एवं तीज के त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी को भी पवित्र दिन मानते हैं। सामाजिक संस्कारों की यदि हम बात करें तो भीलों में विवाह संस्कार हिंदुओं की तरह ही होते हैं। भील जो है यह एक अंधविश्वासी जनजाति है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करती है। भीलों के जो देवी देवता उनमें महादेव, केसरिया नाथ, भैरव जी, खाखल देव जो है ये हैं, इनमें इनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। भील भूत प्रेत, जादू टोना दोनों में विश्वास करते हैं। और राजस्थान में जो भील हैं यह दो प्रकार के होते हैं। पहला एक तो है भील और दूसरे है मीणा भील। भीलों में मुख्यतः पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। भील स्त्रियां परिश्रमी होती हैं। भीलों में बहुविवाह प्रथा जो है वो प्रचलित है, बाल विवाह प्रथा नहीं है। विवाह में लड़के का पिता जो है लड़की के पिता को दपा देता है। दपा जो है वो पैसे मतलब पैसे हैं, पैसे को बोलते हैं। और विधवा विवाह यहाँ पर नहीं होता है। पुनर्विवाह व नतारा अवश्य होता है। भीलों का पवित्र वृक्ष जो है वो महुआ होता है। भीलों में मृत्यु भोज की जो परंपरा को काट्टा कहा जाता है। भीलों का 1.25 माह तक चलने वाला नृत्य गवरी है। बनेश्वर मेला, डूंगरपुर घोटिया अम्बा मेला जो कि बांसवाड़ा में लगता है, और बनेश्वर मेला डूंगरपुर में भील जनजाति से संबंधित है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत हमसीड़ों को स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। सुबटिया लोकगीत का संबंध जो है वो भील स्त्री से है। ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किन से है, कौन सी जनजाति से, तो याद रखना है भीलों से है। इसी तरह बनेश्वर मेला, घोटिया अम्बा मेला वो भी जो है भील जनजाति से संबंधित है। भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली खेती को चिमाता कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैदानी भागों में की जाने वाली खेती को दजिया कहते हैं। तो ये दोनों याद रखना है। चिमाता जो पहाड़ी ढालों पर की जाती है उस कृषि को कहते हैं, और दजिया जो है वो मैदानी भागों में की जाती है। ये स्थानांतरित कृषि के ही को ही ये लोग बोलते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।